हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आज हम बात करेंगे अपने जो सीईटी का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम कब से कब तक भरा जा रहा है और इसकी क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना। अब इसको जो फॉर्म को भरना है ना, तो वो आप या तो आरएसओ ऐप जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको ये एसएसओ पर लाएगा। यानी आपको कुल मिलाकर ये जो फॉर्म है वो एसएसओ आईडी से भरना है। तो एसएसओ आईडी में एक बार आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नई एसएसओ आईडी बना रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप सीधा एसएसओ आईडी ऐसे सर्च कर दिए गूगल पे। अगर आपको नहीं आईडी बनाई है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाइएगा और यहाँ पे जाके आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप नेक्स्ट फॉर्म मतलब फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल हम जैसे कि बात करें जिसकी एसएसओ आईडी बनी हुई है उसके बात करें कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अपनी जो एसएसओ आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपके जो पासवर्ड हैं वो बना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालना है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। तो एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सभी एप्स जो एसएसओ के अंतर्गत होती हैं वो सभी एप्स यहाँ पे आपके दिखाई देगी। और जब यहाँ पे सभी एप्स दिखाई दे, जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पे एक लीजिए एक ही आ रहा है, वैसे और भी एप्स होती है, लेकिन आपको क्या करना है कि रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है। कहाँ जाना है? रिक्वायरमेंट पोर्टल पे। तो यहाँ पे जाएंगे क्योंकि यहीं से फॉर्म भरा जाएगा, तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपका पहले से बना हुआ डैशबोर्ड तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है ना, कि कौन सी एप्लीकेशन है वो आपने फॉर्म भरा हुआ है। और यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन मतलब कोई अपडेट है एसएसओ की तो बताएगा। जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है कि है वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो वो यहाँ पे करने के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसी आपकी प्रोफाइल हुई इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिखाई देगी। तो अभी एक तो यहाँ पे दिखाई दे रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जाम 2022, और एक है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली वो है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तभी आएगा जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके होना चाहिए, अदरवाइज आप ये फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी जितनी भी डिटेल है वो फिल करनी है और एक आध बार ओटीपी आएगा। इसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद सीधा आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है क्या, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हर अपने जो भी जितने भी फॉर्म है अगर वो ऐसे ऐसे भरे जा रहे हैं तो एक बार ही आपको अपनी बेसिक डिटेल है वो डालनी है। इसके बाद सीधा ही आप एलिजिबिलिटी यानी जो भी फॉर्म है उसके ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर स्वयं का नाम, पिता का नाम, दिनांक अंकित करना है, 10th की मार्कशीट है वो करनी है, और इस तरह से पूरी क्लियरिटी से करने के बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाइए। हम सीधा फॉर्म के ऊपर ही बात करेंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए है, ये तो आपको पता होगा। तो ये यहाँ पे आएगा, तो सीधा इसी पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और जस्ट इस पे क्लिक करने के बाद आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कुछ जो चीज़ें हैं, मैंने भी कहा था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी कुछ चीज़ें हैं वो पहले से फीड कर ली जाती है, ताकि जब भी फॉर्म भरे तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाए। तो एक बार फिर भी आपको चेक करना है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो आपको ऑटो फीड हुआ है ना, यहाँ पे जितने भी नाम, आवेदक का नाम वगैरह वो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर यहाँ से गलती हो जाए तो वापस आपको करेक्शन करने की दिक्कत होगी। अगर यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जाके सही कर सकते हैं। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं और आपको अपनी जैसे कि यहाँ पे नाम, जेंडर है वो सिलेक्ट करना है, फादर नेम, माता का नाम, जन्म डेट, और फिर कैटेगरी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए। जन्म डेट करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और विशेष अगर दिव्यांग है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। और वो विशेष इसके लिए अगर ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि आप नॉट एप्लीकेबल कर दिया, तो अब आपका जो धर्म है, ठीक है ना, वो सिलेक्ट कर दीजिए, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं। और वैक स्थिति में मैरिड, अनमैरिड वगैरह वो कर लीजिए। और अगर मैरिड बात करें मैरिड है तो यहाँ पे अपने जीवन साथी का नाम लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि जीवित बालक की संख्या कितनी है। 1/6/2002 के बाद यहाँ पे क्या बच्चे हैं, मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, अगर हैं तो कितने हैं उसके बारे में बताना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे अब की बार ये नया ऑप्शन आया है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा व्हाट्सअप नंबर भी लिखिए, जहाँ पे हो सके आपको सीधा अपडेट दिया जाए।
तो आप अपने जो भी नंबर है वो नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि न्यू अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है जो आपको एसएसओ के जरिए, एसएसओ में अगर आपने फीड किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आधार कार्ड लिखना है, जन आधार कार्ड लिखना है। इसके बाद अप्लाई कहाँ से करके, आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से है, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को यहाँ पे लिख दीजिएगा, और एड्रेस को लिखने के बाद ध्यान रखिएगा एड्रेस सही से फिल होना चाहिए। अब ये जब एड्रेस फिल हो जाए अच्छे से, तब आपको यहाँ पे आना नेक्स्ट पर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आना नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डिटेल दी हुई है क्या सभी मैच कर ये सही है, अगर सभी ओके हैं तो यस, अदरवाइज नो करना हो, सही करना है। तो अभी सभी ओके हैं तो हम करते हैं यस। अब यस करने के बाद जस्ट हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे यहाँ पे कह रहा है नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो लिखिए, अपना जो गृह डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, होम डिस्ट्रिक्ट है जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए स्पेशल कैटेगरी के अंदर, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन, नहीं है तो नो कर लीजिए। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, नहीं है तो नो कर लीजिए। और क्या आप मौजूदा सरकारी कर्मचारी हैं कहीं पे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो यस, नहीं कर दीजिए। क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है, यहाँ पे यस कर लीजिएगा, ज्यादातर यस ही होना था, क्योंकि जो टैक्स नहीं भरते हैं इनकी इनकम कम है, वो यहाँ पे ये करने से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्क का मतलब ये है कि जो फीस है ना वो कम लगेगी, फीस है वो कम लगेगी, इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको यस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो आप निम्नलिखित किस वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉलोइंग एम्प्लॉय कैटेगरी। तो अब यहाँ पे आपको नो ही करना है, ये ध्यान रखिएगा कि कर्मचारी वर्ग के अंदर, आप कोई कर्मचारी वर्ग तो आप तो ऑलरेडी है ही नहीं। अब डू यू हैव एडिशनल एज रिलेशन, क्या आप उम्र की छूट चाहते हैं, यहाँ पे बताना है। आप अगर कोई कैटेगरी है जैसे इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको कोई एज, मतलब एज में छूट चाहिए, तो वो अगर नहीं है तो कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो एजुकेशन डिटेल होती है ना वो ऑटो फीड होती है आपका। देखो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी काफी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड आएगी, जैसे सेकेंडरी जो इक्विवेलेंट है उसकी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखी हुई आएगी, सीनियर सेकेंडरी में आपने कितने % रोल नंबर वगैरह। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो करना पड़ेगा, और करने के दौरान आपको 10वीं की यहाँ पे या 10th है तो 10th का कौन सी सब्जेक्ट ली है, कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर, परसेंटेज और ईयर, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का है उसका डिटेल आपको फिल करना है, ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट है वो डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके दिया हुआ है क्या आपके कोई कंप्यूटर कोर्स है, 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर या एनी हायर क्वालिफिकेशन, और COP कोपा वाला है, डिग्री इन डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी लॉ। इसके अलावा O लेवल है, हायर लेवल RCIT है, और सीनियर सेकेंडरी फॉर्म ऑर्गेनाइज विथ कंप्यूटर साइंस एप्लीकेबल। तो अब यहाँ पे आपकी जो भी अगर कोई डिग्री है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, तो लगभग RCIT पास सबके पास होता ही है तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तो इसमें कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये कहाँ से है, कोटा जैसे हमने किया है VMOU से, VMOU कोटा लिख दीजिए। और जब आपको कहेंगे यहाँ पे रोल नंबर भी लिखना है तो आप रोल नंबर भी लिख दीजिए कि ये ध्यान रखिए रोल नंबर ढूंढ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना RCIT का रोल नंबर है वो स्कॉलर कोड या लर्नर कोड होता है जो बड़ा डिजिट होता है, और वो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे जो RCIT का रिजल्ट आया है उस RCIT के रिजल्ट में हमें तो रोल नंबर मिल नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है, रोल नंबर तो होते हैं, मतलब वो स्कॉलर नंबर कहे जाते हैं, तो इसलिए वो आप ध्यान रखिएगा। ये आपको सबसे टॉप में मिलेंगे, आपके जो भी रिजल्ट होता है वहाँ पे आपको ये टॉप में मिल जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आपके रिजल्ट कैसे आए, CDA ग्रेड परसेंटेज कैसे रिजल्ट है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आपके परसेंटेज दिए होते ज़्यादातर इसमें, तो आप परसेंट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, और कब हुई थी तो ईयर आपके लिखा होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना जो मार्क्स उसमें आपने एग्जाम दिया वो ईयर लिख दीजिए, और कितने % आए वो यहाँ पे आप लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये डिटेल आपके सब सही है, और यहाँ पे चेक बॉक्स पे ओके क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद आ जाना है नेक्स्ट पे। अब आप नेक्स्ट पे आने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो आपका
फोटो और साइन है ना, ये यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो आपको अपलोड करना है। वरना फिर होता क्या है कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे ऑटो आएगा। बट ध्यान ये रखिए कि आपकी जो फोटो की साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और साइन है वो साइज आपको ध्यान रखिएगा 20 से लेके 50 KB के बीच होनी चाहिए। अदरवाइज ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है जो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तब तो आपको बहुखूबी मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजीली आप भर सकते हो। और जब ये एक बार हो जाए तो इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी फॉर्म बनाना उसका पूरा एक वन व्यू आएगा, यानी एप्लीकेशन व्यू आपको ये देखना है। पूरा फॉर्म इस तरह से आपका जो है वो आपके सामने आएगा कि आपको कोई गलती है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आराम से इसको चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं हुई है। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट ध्यान रखें, अब आपको ये जो भी चीज़ें हैं ओके करने के बाद यहाँ पे देखो अभी फीस नहीं ओके ये सबमिट नहीं किया इसलिए ये नीचे आ रहा है। तो आप क्या करना है, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आपने शेड्यूल से ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके आज सबमिट पे करेंगे, और इसके बाद और अगर कुछ चेंज करना है तो फिर आप अपडेट पे जाइएगा, अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो फाइनल सबमिट पे आ जाना है। और फाइनल सबमिट में आने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो सबमिट करे वो ओके है या नहीं, या आपने टर्म एंड कंडीशन पढ़ी है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आराम से इसको तसल्ली से देख लें और फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। ओके, ये अपने करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, ये यहाँ पे टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर दिए जाएंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप वही है जो आपने फॉर्म भरा है, फादर नेम, बर्थ ऑफ डेट, और जो फॉर्म भरे वो। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखिएगा फीस। अब फीस यहाँ पे आपने 2.5 लाख से कम किया तो आपकी 250 रुपये फीस होगी। और इसमें भी ध्यान रखिएगा अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो 5-10 रुपये आपके लिए जा सकते हैं, वो सर्विस चार्ज। बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा इफ एप्लीकेबल। अगर आप सेल्फ फॉर्म भरते हैं तो आप 350 की जगह 250 में ही ये फॉर्म भर सकते हैं 250 में, क्योंकि बाकी नहीं तो फिर आपके चार्ज लिया जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्या करना है, पे फीस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप इसको फॉर्म को पे यानी पेमेंट करें। ठीक है, तो आप पेमेंट करेंगे तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे आपके यहाँ पे सामने ऑप्शन आ रहा है कि कैसे करना चाहते हैं आप फॉर्म। नेट बैंकिंग के जरिए करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के जरिए करना चाहते हैं, मतलब कैसे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना चाहूँगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे देखो कुछ चार्ज का नहीं दिया गया है, अगर 2000 से कम है तो कुछ चार्ज नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ये आप पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है बता देता हूँ। तो आप जब भी पेमेंट करेंगे नेट बैंकिंग से कैसे कर रहे हैं, तो आप करने के बाद आपके यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपको इस फॉर्म की PDF डाउनलोड करनी है, तो ये यहाँ से सीधा वापस SSO पे आपको लेके जाएगा। ओके, जैसे आप अपनी पेमेंट मोड को कंप्लीट करेंगे, आप पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर जैसे भी आप करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्लिक टू प्रिंट रिसिप्ट और क्लिक टू प्रिंट फॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करते वापस जरूरत पड़ती है तो टेंशन मत लीजिएगा, वापस आप SSO में जाके फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप क्लिक टू एप्लीकेशन प्रिंट पे कर दीजिए, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से खुल जाएगा आपके सामने। और यहाँ वाला जो ऑप्शन है यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा और आप इस फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का फॉर्म जो आपको भरना था। अब आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और उसका अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी हर चीज़ को लेकर ये चैनल आपके लिए सपोर्ट करेगा। भले आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि ये कॉलेज है, ये जो चैनल है वो कॉलेज के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम और उनके हेल्प से संबंधित ये चैनल है वो हमेशा तटस्थ मतलब समर्पित रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये उनके काफ़ी काम आएगा जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। मिलेंगे नए वीडियो में।